श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो कार्य, जो क्रिया ज्ञान के बाद होती है और जो क्रिया या कार्य ज्ञान के पहले होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बिना ज्ञान के हम जो भी करते हैं वो एक मैकेनिकल है, और जहां जीवन में हम मैकेनिकल हो जाते हैं, हम प्रकृति में फंस गए। प्रकृति में चल रहा है, सूर्य उगता है, डूबता है, पृथ्वी घूम रही है, बारिश आती है, फिर गर्मी आती है, फिर ठंड, चल रहा है मैकेनिकल। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन मैकेनिकल हो जाता है। सुबह उठेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर नहाने का चिंतन करेंगे, फिर सोचेंगे कि आ, सर दर्द के लिए दवाई होती है, गोली खा लो, सर दर्द गया। और तो ऐसी कोई गोली नहीं है क्या नहाने के लिए, गोली खा लो तो नहाने की जरूरत नहीं। शेर कभी नहाता है? ओ, और जो क्रिया या कार्य ज्ञान के बाद होता है उसका अर्थ भिन्न है। तो जो साधना के क्षेत्र में है, हमको बताते भगवान का नाम लो, और हम अपना धीरे धीरे शुरू करते, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसके पश्चात फिर आपको भगवान का नाम लेने के लिए मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग्स हो गई। जैसे किसी चीज को देखा सुना तो उसके ऊपर कमेंट करना, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। किसी ने पूछा नहीं पूछा, बोलना तो है ही, डिफॉल्ट सेटिंग। वही डिफॉल्ट सेटिंग आ जाती है साधना में, और फिर उसकी एक आदत पड़ जाती है, और उसके पश्चात उसमें डर निर्माण होता है। जहां डर है वहां अध्यात्म नहीं। उदाहरण के लिए, बेंगलोर में एक अम्मा थी, और मुझे पूछ रही थी, स्वामी जी मैं आपको बहुत सुनती हूँ। हमने कहा तुम्हारा प्रारब्ध, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा सुनो करके। बोले लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न आया। हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है, आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। कन्विंस हो गए तो शांत रहोगे, कंफ्यूज हो गए तो चिंतन करने लगोगे कि ये क्या है, कैसा, कहां से आया, कौन। तो बोले मैं ये जप करती हूँ, इतना जप करती हूँ, इतने बजे उठती हूँ, ये पूजा करती हूँ, और क्या करूं? तो माने मैं जो कर रही हूं उसका कारण पता नहीं है, बताया कर रहे, करते रहो करते रहो। हमने कहा देखो तुमने गलत आदमी को पूछा है, हम बताएंगे तुम नहीं करोगी। बोले नहीं नहीं, मुझे आप पर विश्वास है, करेंगे, बताइए। हमने कहा क्या करती हो पहले बताओ। बोले जप करती हो। कितने बार? बोले 21 माला हमको बोली है करने के लिए। फिर और क्या करूं? हमने कहा सुनो, आत्महत्या मत करना, मैं जो बता रहा हूं, आज से जप करना बंद कर दो। स्वामी जी, मैंने कहा आत्महत्या करोगी तुम, जप करना बंद कर दो। ऐसा क्यों? हमने करो फिर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भगवान का नाम लेना चाहिए नित्य निरंतर, डर डर के या प्रेम से।
ओ, हम क्या अपने को कहते हैं आई लव माई सेल्फ, रियली आई लव माई सेल्फ? नो। ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, ये तुम भगवान का नाम ले रही हो, उसका केवल तुम्हारे मन में एक डर भर बैठ गया है, और फिर तुम चमत्कार देखने लगोगी। उस दिन मैंने गलती से भगवान के नाम की एक माला कम करी थी, और उधर से मेरा लड़का आ रहा था और उसको एक बाइसिकल ने ठोक दिया, और उसके बाद उसका टांग टूट गई। मुझे लगता है कि मैंने एक माला कम करी थी। तब भगवान बैठा है क्या हिसाब लेने के लिए? इन चमत्कारों से अपने आप को बचाओ, नहीं तो व्यक्ति उसमें इतना फंस जाता है, हर जगह में चमत्कार। पॉल ब्रंटन का नाम सुना होगा आपने। वो जब आया घूम घाम करके, हमारे उड़िया बाबा थे वृंदावन में, उनके पास पहुंचा और कहता है कि मुझे कुछ चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने कहा, ये क्या कम चमत्कार है? बोले क्या? तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम्हारे शरीर में इतने छेद है, फिर भी हवा लीक नहीं हो रही। आपके टायर का एक छेद होता है तो हवा लीक हो जाती है, और कौन सा चमत्कार चाहिए तुमको? देखो संतो, इसीलिए स्पष्ट समझना जरूरी है। तो क्या समझना है? इसको हमने कई बार बताया, 1000 बार बताएंगे। शुद्ध चैतन्य अपने उपाधि माने अपनी शक्ति के साथ ईश्वर, शक्ति की पहली अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति चेतना, जिसको प्राण कहते हैं, प्राण की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा की दूसरी अभिव्यक्ति पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ये संसार है। अब उल्टे चले जाओ, तो मन की अभिव्यक्ति होती है शब्दों में, वाणी में। मन ही वाणी है। हम जिस वाणी से आपसे बात कर रहे हैं, इसको वैखरी वाणी कहते हैं। राम कृष्ण हरि सदा जपो वैखरी। खर इस शब्द का अर्थ गधा भी है। वैखरी से बोलने वाले गधे होते, वैखरी। तो वैखरी वाणी की अभिव्यक्ति कैसी होती है? जिसमें शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, वो वैखरी वाणी। तो जब तक हम वैखरी वाणी में रहेंगे, अपने स्वरूप से दूर रहेंगे। फिर यह वैखरी वाणी, हम उसकी प्रक्रिया बताएंगे। ये वैखरी वाणी जब शुद्ध, पवित्र और परिपक्व हो जाती है, तब इसी वैखरी वाणी को मध्यमा वाणी कहते हैं। तो वैखरी वाणी क्या है? परश्रुति गोचर। हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं कल्पना ही कर सकता। वैखरी वाणी फिर ये जब परिपक्व हो जाती है, तब इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और ये जो मध्यमा वाणी है, ये जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव, हम अपने आप से बोलते रहते हैं। उसने ऐसा कहा था, फिर मैं कहूंगा। उसने ऐसा कहा था, फिर मैं ये कहूंगा। हम ही प्रश्न उठाते, हम ही उत्तर देते। वही खरी वाणी। और ऐसे लोग अपने आप को बड़े सेंटिमेंटल समझते हैं। 24 घंटे खुसर 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 चल रहा है। चुप रहो ना। स्वामी जी, ये बहुत कठिन है।
जब कठिन है ये अपना हमारे मन में आता है ना, तो उसका अर्थ मालूम है क्या है? हमको उसकी कीमत नहीं है, इसलिए कठिन है। किसी ने कहा कि आज तक पैसे कमाना कठिन है, इसीलिए हम नहीं कमाएंगे? किसी को पूछा, यार पैसे कैसे कमाते हैं? अपने ओरिजिनल टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि है। जब अध्यात्म के प्रति महात्म्य होगा, तब आपके मन से ये विचार निकल जाएगा कि ये बड़ा कठिन है, महत्व नहीं है। हम चले जाते हैं, वहां चले जाएंगे सत्संग के लिए, स्वामी जी अच्छे एक दो जोक बता देते हैं, रिलैक्स फ्लेक्स हो जाते हूँ, अरे राम राम राम, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। मध्यमा वाणी, तो ये हम अपने आप से बोलते। वैखरी वाणी में जागृत अवस्था होती है, मध्यमा वाणी जागृत और स्वप्न अवस्था में होती है। देखो इतनी सूक्ष्मता है। वैखरी माने जागृत अवस्था 4 प्रकार की होती है, स्वप्नावस्था 4 प्रकार की, सुषुप्ति अवस्था 4 प्रकार की। कितने हो गए? चाहती है 12। और जो तुरीय स्थिति है वो 4 प्रकार की, 4 चौक 16। ये षोडश कला पुरुष ये है। अरे बाप रे, अच्छा था, पहले मालूम ही नहीं था, अभी तो ना बढ़ गया। पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि जागृत सपना सुषुप्ति तुरिया। ये तुरिया क्या होती है स्वामी जी? अरे तुराई की सब्जी। तुरिया क्या होती है? तो मध्यमा वाणी जो है, जब हम जागृत अवस्था में अपने आप से बात करते रहते हैं तो उस मध्यमा वाणी से करते हैं, और सपने में जो कुछ अनुभव होते हैं वो मध्यमा वाणी से होते हैं। उसके पश्चात आती है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी में विषय और उसको लखाने वाला शब्द या वृत्ति अभी निर्माण नहीं हुई, लेकिन प्रकट होने के लिए तैयार है। उसका उदाहरण लेना हो तो चने को रात भर पानी में भिगो के रखो तो सुबह में फूल जाता है। अभी उसमें से अंकुर निकला नहीं, लेकिन अंकुर निकलने के लिए सक्षम है। यह जो स्थिति है वाणी की, उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। 3 वाणी हो गई। और चौथी है परावाणी। परावाणी माने मन। तो चेतना की पहली अभिव्यक्ति परावाणी, चेतना की पहली अभिव्यक्ति मन, मन ही वाणी के रूप में प्रकट होता है। देखो, आदमी ही पति के रूप में प्रकट होता है। तो मन अव्यक्त है और वाणी व्यक्त है। जहां वाणी व्यक्त हो गई वहां से संसार शुरू हो गया। पहले हमको ये समझना है कि इसको ठीक करने के लिए कौन सी साधना बताई है शास्त्रों में। तो हम शब्द से निकले तो शब्द पर ही शुरू करेंगे। तो पहली साधना ये है कि देखो सुनो मत बोलो, वैखरी वाणी पर कंट्रोल आना शुरू हो गया। कोई जरूरत है बोलने की, लेकिन कौन अंदर जब प्रेशर होता है ना तो बोल ही देता है। और बोलना क्या है? अपने विचार, अपनी बात दूसरों पर लादना। एक आपको उदाहरण देते हैं। मुंबई में एक कपल हमेशा सत्संग को आते थे। वो चले गए कैलाश, वापस भी आए। और आते समय उन्होंने मानस सरोवर से एक बड़ा
कैन भर के पानी ले आए। देखो विचार अच्छे हैं लेकिन परेशान करने वाले, ले आए, अच्छी बात। आने के बाद फिर जहाँ हमारा सत्संग चलता था वहाँ वो आते थे, वो अपना कैन लेके आई और छोटी छोटी जो बोतलें मिलती है ना प्लास्टिक की, वो इतना सारा भंडारा लेके आए। बोले स्वामी जी ये मैंने वहाँ से लाया है, कैलाश का पानी है और इसको एक एक बोतल में डालेंगे और आप सबको दे देना। मैंने बोला देखो मैं काम नहीं करता। ऐसा क्यों? हमने कहा मामा एक सिद्धांत समझो, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता। एक सज्जन गए पुट्टपार्थी, वहां से कुछ प्रसाद विभूति ले आए, पूरी मुट्ठी भर के वो विभूति की पूड़ियां लेके आए। स्वामी जी आप सबको बांट दो। हमने कहा देखो किसी पर भी अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति थोपनी नहीं चाहिए, आप अपने में रखो ना। समझो आपने किसी को दिए, तो है हम नहीं बिलीव करते उनमें, वो जादू वाले हैं, फिर क्या होगा? देखो हमने इतना किया है, गंगा यमुना सरस्वती। देखो संतो, अपनी साधना अपनी भक्ति अपना प्रेम अपने नियम अपने पास रखे, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट मत करे। इतनी बड़ी बात होती है। स्वामी जी हम तिरुपति से लड्डू लेके आए, लेकिन उसमें तो मांस मच्छी होती है। नहीं वो नहीं, ये दूसरा है। बहुत सिंपल बात है संतो, ये कहां फंसते हैं दुनिया में। इसीलिए पहले हमको शुरू करना है वैखरी वाणी से, क्योंकि हम वैखरी वाणी में है। तो पहली साधना क्या होगी, पहला मेडिटेशन क्या होगा? किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं को कहोगे चुप रहने यार। कितनी बड़ी साधना है। और ये ऐसे नहीं कि मेडिटेशन के समय हम बोलते नहीं, बाद में बदला निकालते नहीं, अखंड। ये अपने जीवन में उतारने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? हमको हमको तो भटकना है पूरी दुनिया में, और जहां भी कोई मिलता है हमको प्रश्न पूछेंगे। स्वामी जी आई गॉट ए क्वेश्चन, बिकॉज आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी, दे आर डाउटफुल्स। तो जब अगला पूछना शुरू करता है तो मैं निकालता हूं हमारा AK-47 होती है ना, और फिर बताता हूं देखो मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि जब तुम यात्रा करोगे ना तो हाथ से माला छोड़ना नहीं, जब तक कि आपकी यात्रा पूरी नहीं होती तब तक के प्रभु का नाम लेते रहना। ठीक है बेटा? तो मैं बोला हाँ, इसीलिए मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैं बोलूं? अब मैं बोलूंगा नहीं तो मैं कैसे कहूँ हाँ? देखो इतनी महत्व की बात है। अच्छा, ये हो गई सूक्ष्म साधना मेडिटेशन स्थूल के दृष्टि से। अब दूसरी बात, हमको फिर जो भगवान का नाम लेना है उसका तात्पर्य प्रयोजन क्या है? देखो मन में जो वृत्तियां आती है उससे हमको परेशानी नहीं होती। देखो हम आप सबको देख रहे, हर एक वृत्ति में आप गर्भ के रूप में बैठे हमारे मन के। वृत्ति के गर्भ में विषय होता है, हर एक वृत्ति गर्भित होती है। तो इतने सारे देखे और देखने के बाद कमेंट्री शुरू, बोलना शुरू, तो क्या हो जाएगा? विचारों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे कल मैं चुटकी से बात कर रहा था, देखा फिर बोलना शुरू,
तुम कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो, क्या तुमको बनना है, क्या नहीं बनना है, बड़े होकर के शादी कर डालो ना, काहे को पढ़ते हो, किसी बेवकूफ़ से शादी करना, मौज में रहना। स्वामी जी, अ, आप भगवान को क्या मांगेंगे यदि आपका फिर से जन्म होना हो तो? एक लड़की ने मुझे पूछा था। हमने कहा मैं भगवान से कहूँगा कि भगवान मुझे मारवाड़ी घर में जन्म देना, और बम्बई का मारवाड़ी, और वो भी लड़की का जन्म देना। बोले इतने स्पेसिफिकेशंस क्यों? हमने कहा मारवाड़ी की लड़कियां विवाह के पहले बाप का पैसा उड़ाती है, विवाह के बाद पति पैसा उड़वाने के लिए कमाता है, और बुढ़ापे में बच्चे के पैसे खा जाती है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अब देखो कितनी बातें हो गई, क्योंकि वैखरी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। हमने जो आपको बताया ना, ये समझाने के लिए एक के बाद एक प्रश्न का तांता लग जाता है, और फिर विचारों के प्रवाह बन जाते हैं। ये बात पकड़ लो, विचारों से हम परेशान नहीं होते, विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। और विचार किसका होता है? किसी परिचिन्न वस्तु का। तो यदि हम इसको समझ ले तो मेडिटेशन क्या होगा? मेडिटेशन होगा हम विचारों के प्रवाह में बहे न जाए। कैसे? जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, समझो आपके मन में किसी के मन में चल रहा, स्वामी जी ने मारवाड़ी को ऐसा क्यों, क्या बाकी लोग नहीं होते क्या, कुर 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 चल रहा है, और हम आगे बढ़ गए, इनको क्या बोला स्वामी जी ने, क्योंकि आप अपने विचारों में बह गए थे। देखो संतोष, समझ लो, समझदारी से जीने को ही साधना कहते हैं। तो हमको अपने विचारों के प्रवाह को रोकना है। तो विचारों का विषय क्या होगा? विचारों का विषय अनंत होगा, तो अनेक विचार नहीं आते। देखो, तो क्या है अनंत? भगवान। तो भगवान का नाम ले लो, श्री राम जय जय राम, अपने आप में पूर्ण है। इसके बाद दूसरे विचार के जन्म का बीज रोपण नहीं हुआ। यदि ये विचार हो मुझे चाय चाहिए, बीज क्या है? चाय चाहिए, कहाँ मिलेगा? तीसरा, कब मिलेगा? एक के बाद एक, दिस इज कॉल्ड थॉट ब्रीडिंग। एक विचार के बाद उसी विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, और फिर उन विचारों के प्रवाह में हम लुढ़क जाते हैं। देखो, इसीलिए जब करने की जो प्रक्रिया है और प्रयोजन है वो ये है कि हम अपने विचारों के प्रवाह को रोकें और धीरे धीरे विचारों के परे चले जावे। तो पहले तो समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए महात्मा लोग एक मंत्र देते, देखो बेटा एक माला किया करो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय, दूध कहाँ गया, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, होता है ना पहले। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ सिखाओ, बोले हाँ ठीक करेंगे, और फिर उनको पता भी नहीं चलता कि वो भटक गए हैं। वही स्थिति हमारे मन की होती है। इसीलिए साधना में मैकेनिकल नहीं होना। तो करे क्या? हमको माला पूरी करने के चक्कर में नहीं रहना।
हाउ मेनी टाइम्स यू चैंट, मोर देन दैट हाउ मच टाइम यू आर वन विद द डिवाइन। ये महत्व का है। तो आप बड़े प्रेम से, धीरे से, कोई जल्दी नहीं, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमको खाना पूर्ति नहीं करनी। एक माला पूरी कर, ये माला लंबी तो नहीं होगी, खत्म ही नहीं हो रही। ओ, हमारा भगवान का नाम लेने का तरीका कैसा है मालूम है? जैसे आयुर्वेदिक दवाई। हम आयुर्वेदिक दवाई कैसे लेते हैं? मुझे एक ही मालूम है, सबसे भयानक है, मुझे दिया था इसलिए याद है। कूटजारिष्ट, नाम ही इतना भयानक है। और ये कूटजारिष्ट पीने के पश्चात 1 किलो आइसक्रीम खाओ, तब मुंह ठीक हो जाता है। भयानक कड़वा। हम भगवान का नाम वैसा लेते हैं, राम 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 राम। अरे वो कड़वा है क्या? भगवान का नाम कैसा लेना है? जैसे आप चॉकलेट खाते हो। कैसे खाते हैं? खोला चॉकलेट को, निकाला कचरा और मुंह में डाला, गिलास पानी पी लिया, फिर उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर देते हैं, और फिर आधे घंटे तक, तब तो चॉकलेट का मजा है ना। इसी प्रकार से संतो, भगवान का नाम बड़े शांति से, प्रेम से लेना। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार धीरे धीरे नाम लेते लेते आपको एक दिन अनुभव आएगा कि भगवान का जो नाम है ना, अपने पूरे शरीर के एक एक सेल में पूरा फैल जाता है। शब्द की जो लहरें हैं वो नष्ट नहीं होती। साउंड वेव्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड। तो जो आप भगवान का नाम शांति से, प्रेम से पूरे शरीर में फैल जाता है। और फिर ऐसे लगा कि दूसरा विचार आने की संभावना है, तो फिर दूसरा चॉकलेट खा लो। श्री राम जय जय राम। अब ये जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है इसको समझो। हमने वैखरी वाणी से जब शुरू किया, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? मन पर। क्यों? कि वैखरी वाणी मन की ही अभिव्यक्ति है। जैसे आदमी और पति दो नहीं है। जो अव्यक्त है वो आदमी है, जो व्यक्त है वो पति है। जो अव्यक्त है वो मन है, जो व्यक्त है वो वाणी है।
इसका अभ्यास करते करते एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमको किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती और अपने बारे में बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब हमारी वैखरी वाणी जो है धीरे धीरे वापस जा रही है। ऐसा नहीं होता क्या, जब आपको नींद आती है और आकर के आपका बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मुझे कहानी सुनाओ, हर माँ कहानी, देखो जितनी वैखरी वाणी सहजता से शांत रहती है उतनी मात्रा में हम अपने पास पहुंच रहे हैं। वैखरी वाणी से हम दूर भटकते हैं। हम सोच रहे हैं यहां आए हैं तो देव प्रयाग होके आ जाए क्या, मेडिटेशन में देव प्रयाग पहुंच गए। पिछली बार हम गए थे वहां, तो इस समय कोई अलग होगा, हाँ होगा, उस समय नदियां बदल गई है, तुम वही के वही हो। देखो संतो, इन चीजों को पहचानना है, कैसा हमारा मन हमको बेवकूफ बनाता है। तो यह जो भगवान के नाम लेने की जो प्रक्रिया है, ये पनिशमेंट नहीं है, इसमें रस निष्पन्न होता है। और ये तब होगा जब आपने समझदारी से इसका उपयोग किया है। तो क्या है इसका उपयोग? इस प्रकार से उपयोग यही है कि हम व्यक्त से हट करके अव्यक्त के प्रति समर्पित हो रहे हैं। व्यक्त दुनिया है, अव्यक्त परमात्मा है। काली माता जब दिखती है तो व्यक्त है प्रकृति, तो भोले बाबा अकेले हैं तब अव्यक्त है। इस समय आप देखेंगे आप अपने आप में, ना तो आपको आसन का कोई चक्कर है, जहां बैठे हो आप बड़े शांत बैठे हो, आपका जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग, सांस बड़ी हल्की पुल्की चल रही है। ना तो आपने प्राणायाम किया, ना तो आसन किया है। कारण क्या है? जैसे जैसे विचारों का विषय सूक्ष्म होता है, वैसे वैसे हम व्यक्त से हट करके अव्यक्त में पहुंच जाते हैं। तो हमको जो व्यक्त मालूम है वो केवल वैखरी वाणी और स्थूल जगत, और जहां हम अव्यक्त की तरफ पहुंचेंगे तो भगवान का नाम लिया, श्री राम जय जय राम। आपका आसन स्थिर हो गया, आपको कोई प्राणायाम की विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं, मन को नियंत्रण करने की परेशानी नहीं, केवल समझदारी, यही अध्यात्म का मूल अधिष्ठान है। नासमझी से जो प्रकट होता है उसको भ्रांति कहते हैं। इट इज एन इल्यूजन। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब
हमको पता है, लेकिन ये पक्षी को या कुत्ते को पता नहीं, उसके साथ झगड़ा करेंगे। हमको पता है कि यह एक केवल प्रतीति है, तो उसके साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसमें आनंद लेंगे, दुखी नहीं होंगे। इस समझदारी से जीने को कहते हैं मेडिटेशन। ये क्रिया प्रधान नहीं है, समझदारी प्रधान। ये जितना आपका अभ्यास सूक्ष्म होगा, धीरे धीरे आपकी वैखरी वाणी पवित्र, क्योंकि विषय क्या है वैखरी वाणी का? भगवान का नाम। पवित्र माने क्या? पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्र। जो इंद्र के वज्र से भी हमको बचाता है, उसको कहते पवित्र। भगवान के नाम से पवित्र दुनिया में और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेने से वाणी पवित्र हो जाती है, फिर परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने के कारण गिर जाती है। माने अब वैखरी वाणी परिपक्व हो गई, तो उसी को कहते हैं मध्यमा वाणी। अब देखो, ये सब मन पर हो रहा है। जैसे जैसे हमने मन को खुराक दी दिन भर, तो आपके सपने उसी खुराक के अनुसार ही होंगे। क्योंकि सपना क्या है? सपना माने मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी क्या है? मन पर जागृत अवस्था में जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के दर्शन को स्वप्न कहते हैं। देखो, और ये संस्कार जितने दृढ़ होंगे और डीप होंगे, उतने आपके सपने उसी प्रकार से होंगे। एक व्यक्ति को सपने में भगवान कृष्ण दिखते हैं, दूसरे को बंदर दिखता है। देखो, कारण क्या है? एक ने भगवान कृष्ण को महत्व दिया है, दूसरे ने बंदर को दिया है, बस कुछ नहीं। तो मध्यमा वाणी क्या है? मध्यमा वाणी अपने वैखरी वाणी का सूक्ष्म रूप है। और ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था के जो संस्कार होते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं, और स्वप्नावस्था के जो संस्कार होते हैं वो गहरे नहीं होते, ऊपर ऊपर होते हैं। तो फिर हम वैखरी वाणी से निकलेंगे, आएंगे मध्यमा वाणी में। अब मध्यमा वाणी में टिकना है, तो इसीलिए साधु संत शास्त्र बताते हैं अपने जीवन में भगवान का नाम अखंड चलना चाहिए। तो वो हमने जो टेक्निक आपको बताई, मेरे गुरु ने बताया है कि चलते समय ट्रैवल करते समय भगवान का नाम लेना बेटा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बोल नहीं सकता, गुरु महाराज के आगे झूठ बोलो ना। आप हमको क्या सिखाओगे झूठ बोलने का? हमने कभी सच बोला है? एक बार बम्बई में हमारा सत्संग हो गया, एक अम्मा बड़ी भावुक होकर के आई, स्वामी जी आपको क्या बताओ। हमने कहा लव सेशन अच्छा लगा? वैसा वो बड़ी गंभीर, स्वामी जी आप ऐसा मत क्या कहा करो, हम इतने आदर से प्रेम से प्रसन्न होके आते, आप कहते ब्लफ सेशन? ये कहाँ ब्लफ सेशन है?
आपने इतना सूक्ष्म बताया तत्व के बारे में। हमने कहा माँ चिंतन करो, हमारे पास एक ही रूल है, जिसको हमारी जीवा स्पर्श करती है वो झूठ होता है ना। आपने चम्मच लिया, उसमें श्रीखंड लिया, देखिए श्रीखंड चम्मच से खाने में मजा नहीं आता। श्रीखंड खाने का मजा क्या? उंगली से। आहा। तो आपने चम्मच लिया, उसमें कुछ खाना रखा और मुंह में खाना रख कर के चम्मच बाहर निकाला, तो हम क्या कहेंगे? वो झूठा चम्मच है, दूसरे में मत डालना। तो जिसको जिसको वाणी स्पर्श करती है, जिह्वा, वाणी ने जिह्वा स्पर्श करती है, वह झूठ है। तो भगवान के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है, दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है। तो क्या करें? मौन। देखो, जब मौन रहने के लिए प्रयत्न नहीं लगते, तब हमारी वैखरी वाणी काफी हद तक परिपक्व और पवित्र हो चुकी है। अब अपने आप में देखो, हम जब अपने आप में बैठते हैं तो अंदर में पोल्ट्री फार्म होता है। कारण क्या है? वैखरी वाणी अभी पवित्र नहीं हुई। इतना अनावश्यक। तो हम निकले वैखरी वाणी से और पहुंच गए मध्यमा वाणी में। कब होगा? जब ये समझ में आएगा कि मन ही वाणी के रूप में प्रकट होता है। तो वाणी को शांत किया तो हमने एक स्टेप अपनी तरफ ली। अब हम मध्यमा में पहुंचे। मध्यमा में पहुंचने का तात्पर्य क्या है? स्थूल जगत के विषय, व्यक्ति और घटनाएं, उसको लेकर के हमारे मन में कम से कम विचार आएंगे, कम से कम। ये तो कितना अनावश्यक होता है। गवर्नमेंट ये कर रही है, वहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और तुम्हारा क्या हाल है? यार खाने को ठीक नहीं मिलता। अरे दरिद्री, निकलो इसमें से महाराज। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। तो ध्यानमय जीवन, मेडिटेशन में जीने का तात्पर्य है, जब तक कि हम जागृत अवस्था में हैं तब तक के हमारे वैखरी वाणी पर नियंत्रण रहे। ये है मेडिटेशन। और जैसे जैसे ये परिपक्वता बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपने आप से बोलना भी कम करोगे। ये दो बातें जब पूरी हो जाती है, तब आपको योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। फिर आप सहज रूप से शांत प्रसन्न रहते हो। शांति और प्रसन्नता क्या है? आपको दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। सुख दुख की अनुभूतियां आएगी, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा। इसी को जो हम कहते हैं एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। और ये करते करते आप सहज शांत रहोगे, लेकिन मुंह फुलाए नहीं। कई बार लोग शांत होते मुंह फुल, डोंट डिस्टर्ब, यहां लिख देंगे मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट टॉक।
महाराज ये बोर्ड आपने बहुत अच्छा बनाया, कहाँ से बनाया? देखो महाराज, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, जैसे समुद्र में एकदम बेस से लेकर के ऊपर तक केवल पानी ही पानी है, इसी प्रकार से हम एक सॉलिड रियलिटी है। जिसको चिदाकाश कहते हैं। ये आकाश तो हमको पता है खाली खाली है। दूसरा है चित्ताकाश, वो भी खाली खाली है। लेकिन जो चिदाकाश है वो सॉलिड रियलिटी है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? आपको केवल एक बार अपने जीवन में इसको पहचानना है, करना कुछ नहीं है। स्थित्वा श्याम अंत काले भी, मरने के पहले एक क्षण, स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो कब हम रियलाइज होंगे, कब होगा, क्या होगा? अरे क्या करोगे रियलाइज हो करके? बोर होता है रियलाइज हो करके। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, सबको बेवकूफ बना के घूमते रहो। इतने गंभीर हो जाते अध्यात्म के नाम पर कि अगला सोचेगा यार कुछ भी करो, मेडिटेशन मत करना। इट इज नॉट ए पनिशमेंट। पनिशमेंट भिन्न लोगों की भिन्न होती है ना। संस्कृत के टीचर की पनिशमेंट क्या होगी? भगवत गीता लिख के निकालो। अरे राम राम राम, शुरू करो पहले से, पुस्तक देखना नहीं। धृतराष्ट्र, ध्रुव कैसे लिखते यार, ऐसा है कि ऐसा है? पनिशमेंट। तो योगा टीचर की पनिशमेंट क्या होगी? मेडिटेट 2 घंटे। महाराज 2 घंटे बहुत हो जाते हैं, 2 घंटे बैठना पड़ेगा मेडिटेशन। तो 2 घंटे क्या करेगा वो? मेडिटेशन होने तो दिखाता हूं। देखो महाराज, मेडिटेशन इज नॉट ए पनिशमेंट, इट्स ए जॉय। तो ये तभी होता है जब हम समझदारी से जीते हैं। ये तो मैं क्या नहीं करी, चल रहा है चल रहा है। इसमें एक दो प्रतिबंध आते हैं। पतंजलि महर्षि कहते हैं तीसरे पाद में, विभूति पाद, जैसे जैसे आपका मन शांत रहेगा, माने वाणी एकदम धीरे धीरे शांत हो गई, तो आप मन में पहुंच गए हो। फिर वैखरी से निकले मध्यमा में, मध्यमा से निकले पश्चंती में। अब पश्चंती में पहुंचने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। और वो सिद्धियां होती है जिसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। तो महात्मा लोग कहते कुछ नहीं यार, हो जाएगा, फिक्र मत करो, और हो जाता है। कारण क्या है? वो कहां से बोल रहे हैं? हम बोलते हैं अपने होठों से, या कर्ज देते हैं मन से। जो पश्चंती वाणी में पहुंच चुके हैं उनके लिए शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है। इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं कि बेटा हो जाएगा, और हो जाता है, ये जादू नहीं है। तो इसीलिए जितनी हम समझदारी से जिएंगे उतना हमको ये डायरेक्ट अनुभव आता है। वो संतो, इसीलिए कितने लोग कहते स्वामी जी हम आए थे सत्संग के लिए और सोचा था ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन आज के सत्संग में आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये कैसे होता है? कन्हैया लाल की लीला चल रही है।
देखो, कॉलेज के प्रोफेसर के जैसे लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं आते, अपने को खोल दो, कन्हैया टेक्स ओवर। यही आध्यात्मिक साधना है। और उसके लिए यह जो जप साधना है, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। जप साधना है भगवान को प्रकट करने के लिए। अंदर में सफोकेट हो रहे वो, उनको प्रकट होने दो। और भगवान जब प्रकट होते हैं तब उसमें किसी का बुरा नहीं होता। कोई व्यक्ति खुश हो तो कर्स नहीं करेगा, मैं बहुत खुश हूं, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। प्रसन्न व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोच सकता, और दुखी व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति को देख करके और दुखी होता है। आप लोगों के घर का अनुभव होगा ना, ये दुनिया भगवान ने मालूम है किस लिए बनाई, टाइम पास करने के लिए, कुछ खास नहीं है इसमें। तो फिर वो क्या करते हैं, ये कहते हैं ना कि मैरिजेस आर फिक्स इन द हेवन एंड सो ऑल्सो द फाइटिंग। तो हेवन में मैरिज हो गए, यहां आगे फाइटिंग शुरू। तो भगवान ने ये क्यों किया, टाइम पास करने के लिए। कैसे किया, आसाम की बात है, हम एक बंगाली के घर में थे, बहुत ही हमारे अच्छे मित्र, और वो जो पत्नी थी उनकी बहुत ही अच्छी थी, वो मोटी थी और अपना मस्त रहती थी, खूब पान खाती थी, कंटिन्यूसली पान खाती थी। और घर में साफ सफाई भाग गई थी, उनके यहाँ कोई टिकता भी नहीं था, इनके घर में हम नहीं काम करेंगे। अब हम जब उनके यहाँ गए तो उनके पति ने मुझे कहा कि स्वामी जी, यदि आप इसको कुछ बता सको तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। क्या बताऊं, फ्री खाना कहीं नहीं होता, लोग हमसे काम करवा देते हैं। तो फिर वो अपने बेडरूम में हमको ले गए, दिखाए, 4-6 जगह में कंघी रखी हुई थी, कंघी में बाल। स्वामी जी देखो, तो दिखाया, तो मतलब क्या, साफ करो। तो मैंने उठाया, साफ करो। स्वामी साफ क्यों कर रहे हैं, आपने बताया देखो, मैंने साफ करो, और क्या। नहीं 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 स्वामी जी, ऐसा नहीं। फिर आप इसको समझाओ कि ये ऐसा क्यों करती है। हमने कहा अम्मा तुम्हारी पेशी है, आ जाओ, कोर्ट में केस दाखिल हो गई है, आ जाओ। आ गई, मुंह भरा है पूरा पान से, मस्त है, और खुश होके आई है। स्वामी क्या है, मैंने ये कहा कि अम्मा ये आप चारों जगह में ये कंघी रख देती हो, बाल क्यों नहीं निकालती। देखो तुम्हारे पति कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मुंह भरा है, और खिड़की खुली थी, जहां खड़ी थी वहीं से तो 30% आउट, 70% इनसाइड। देखो, और फिर उसका जवाब देखो, स्वामी जी आप इनके चक्कर में मत पड़ो, या ऐसे ही है, फिर भी आप ऐसा क्यों करती हो। उनको दुख होता है, बोले वो उसका दुख नहीं है उनको, फिर ये है गंजे, मेरे है बाल, इसीलिए जलते हैं। देखो महाराज, अब वो जो अम्मा थी ना, शी वॉज लिविंग इन मेडिटेशन, और ये बाकी के जो खामो काम सीरियस होकर घूम रहे थे। भगवान को ये दुनिया बनाने का यही तात्पर्य, टाइम पास हो जाता है। एक हॉस्पिटल है क्या, ये करो वो करो, यहाँ रिलैक्स। जिस दिन आप ध्यान में जीवन का तात्पर्य ये समझोगे, refuse to get disturbed because of anything or anybody,
ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। भगवान इस दुनिया को सुधार नहीं सका। तो थियोरेटिकली तो हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु होते असल में तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन क्यों नहीं सिखा सके उनको। इसीलिए संतो मेडिटेशन मेडिटेशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। एकदम आराम से रहो, खुश रहो, अपने आप पर नियंत्रण रखें। किसी को सुधारना नहीं है, किसी को उपदेश नहीं देना है, मेडिटेशन करना नहीं, मेडिटेशन में जीना है। फिर क्या करना है? भगवान का नाम लो। जैसे जैसे यह जो जप साधना है, तो जप साधना का तात्पर्य क्या निकला? वैखरी से निकले मध्यमा में आए, मध्यमा से निकले पश्चंती में आए, पश्चंती के पश्चात भगवान टेक ओवर करते हैं। उसके बाद हम रहते ही नहीं, हम गायब हो गए। देखो, जागृत अवस्था में थक गए, चलो मुझे सोना है सोना है, और जाके पहुंचे बिस्तर पर, तब तक के जागृत पुरुष का प्रयत्न है अब मुझे सोना है, कुछ कोई डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल चादर इधर ओढ़ ली, सब स्विच ऑफ कर लिया, ये मन ने किया है। और जब तक के मैं नींद चाहता हूं, जब तक मैं है तब तक के नींद शुरू नहीं हुई। इस मैं को जो ले जाता है वो परमात्मा है। इसीलिए नींद में मैं नहीं होता। तो ये नींद की जो प्रक्रिया है, यही ध्यान की प्रक्रिया है। नींद में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। फिर भी हम सोने के लिए कितने तरसते हैं। तो इससे हम सीखेंगे ना, तब पता चलेगा कि मेडिटेशन करेंगे तो लाइट दिखता है, कमर में दर्द होता है और हृदय में गुदगुदी होती है, वो गैस है, गुदगुदी नहीं है। देखो, ये सब चीजों से हट करके हम अपने आप को प्रभु में मिला दें। इसके लिए ध्यान के क्षेत्र में पहले भगवान की कृपा, भक्ति, अनुग्रह, इसको जागृत करने के लिए हमारे सभी साधु संतों ने हाथ में माला पकड़वा के बताया है। और धीरे धीरे फिर ध्यान हमारा कहाँ होगा? अपने मन के तरफ। देखो, जब मन की तरफ ध्यान होगा तो दो बातें होगी। एक तो आप अलर्ट रहोगे, सचेत रहोगे, मैकेनिकल जीवन नहीं होगा। तो दूसरा, वहां जागृत रहोगे कि जगत में जीते समय कहीं हम अपने मन पर राग द्वेष के संस्कार तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। यहां ध्यान होगा। तो जगत में ऐसे रहे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये सब जितनी प्रक्रिया आपको जितनी समझ में आई, उसको कहते हैं ध्यान दो, करो मत। करोगे तो खत्म हो जाएगा। आप कितना मेडिटेशन करते हैं? कर लेते हैं आधा किलो। नहीं नहीं नहीं, कितने समय तक हो जाता है? एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे आप मेडिटेशन करते, फिर बाकी क्या करते? कुछ करते ही नहीं हम। बाकी सब कुछ हो रहा है। अब आखिरी महत्व का शब्द, मेडिटेशन माने जीवन जिया जा रहा है, लेकिन उसमें मैं पैदा नहीं हुआ। लाइफ इज लिव्ड बट नो बडी इज बॉर्न। इसके लिए एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर,
इधर अपना ध्यान रखें, इधर ध्यान दो, हमने सब कुछ सीख लिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।